हेलो स्टूडेंट्स, ऐसे में सोल्यूशन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 7 को सॉल्व कर रहे थे। इससे पहले हम देखिए चैप्टर नंबर 7, इसमें हम कर क्या रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 में हम एक्सरसाइज 7.9 को सॉल्व कर रहे हैं। किसे कर रहे हैं? 7.9 को। इसमें पार्ट फर्स्ट हम ऑलरेडी बना चुके हैं आपके लिए, जिससे पार्ट फर्स्ट में स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक सॉल्व किया था। देखिए इस एक्सरसाइज को जो हम कर रहे हैं, इस एक्सरसाइज को वही स्टूडेंट्स कर पाएंगे इससे पहले की जो एक्सरसाइज सही से पढ़े हैं, जिन्होंने इंडेफिनिट इंटीग्रल्स सही से पढ़ा है, वहीं के सारे मेथड्स फार्मूला वही सारे के सारे यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ एक नई चीज़ जो आई है, जो नई बात आई है, वो है लिमिट का यूज़ करना। हम लिमिट को किस तरीके से अप्लाई करेंगे, लिमिट को वहाँ पे हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये एक नया चीज़ आया है इसमें। तो स्टूडेंट्स, यदि आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका फर्स्ट पार्ट जरूर देख लें। उसकी मैंने जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है, और बाकी तो इसकी जो पहले की एक्सरसाइज 7.1 से लेकर 7.7 तक के जो भी एक्सरसाइज जो हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल्स की, वो आपने यदि नहीं देखी तो वो भी जाके देख लें, क्योंकि उन वही बेस है। यदि वो नहीं देखा तो यहाँ पे कहानी आपकी अधूरी रह जाएगी। आधी अधूरी कहानी कहीं की नहीं रहती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इसे क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए इसको मान लीजिए लेट i इक्वल्स टू, इस पूरे को मान लो i के इक्वल में मान लो, वो इसे दे दो कोई इक्वेशन, अभी मत दो। ठीक है, i के इक्वल मान लिया। अब स्टूडेंट्स एक काम करते हैं, इसको ना अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि ये i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से लेके कहाँ तक है, 1 तक है। ये देखो 2x है, 2x के डिवाइड में कितना कर दो, 5x स्क्वायर, और ये प्लस का 1, और ये प्लस का साइन है प्लस। ठीक है, 3 डिवाइड में कितना है, 5x स्क्वायर और प्लस 1 हमने यहाँ पे दे दिया, और बाहर कितना है, dx है, तो dx लिख देंगे यहाँ पे। अब देखिए ये i के इक्वल है, ये का क्या कर दो, अलग अलग इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2x अपॉन 5x स्क्वायर और प्लस 1, और ये हो गया dx। ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस का साइन, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, ये 3 है, ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पे अभी लिख ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 5x स्क्वायर और प्लस 1, और यहाँ पे क्या हो गया, ये dx। अब स्टूडेंट्स एक काम करते हैं, इस टर्म को देखो, इतने को I1 मान लेते हैं, किसको, इस पूरे को। तो I1 को मैंने क्या लिया, 0 से लेके 1, और 2x अपॉन 5x स्क्वायर और प्लस 1, और ये dx। ठीक है, यहाँ पे I2 जो है उसको हम मान लेते हैं इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, और ये 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और ये dx, इसको हमने मान लिया I2। ये I1 और I2 की वैल्यू कहाँ रख दो, इसी में रख दो। तो ये क्या बन जाएगा, फाइनली मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, I इक्वल्स टू I1, क्योंकि इस पूरे की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, I1, और प्लस इस पूरे की जगह, इस वैल्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, I2। राइट, इसे दे दो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये देखो मेरी एक मेन इक्वेशन निकल के। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके I1 को पहले सॉल्व करेंगे, फिर I2 को सॉल्व करेंगे, इसी में रख देंगे। ठीक है, और हम उसमें फिर लिमिट अप्लाई कर देंगे, आंसर मेरे आ जाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग I1, तो I1 को जैसे हम यहाँ पे लेंगे, तो I1 मेरे पास क्या है, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, 2x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1, और ये dx। स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं हम, इस नीचे वाले टर्म्स को पूरे को मान लो t, तो क्या करेंगे, 5x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू, मान लो यहाँ पे t मैंने मान लिया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये नीचे आ जाएगी पावर कितना, 10x, और यहाँ पे dx इक्वल्स टू dt। थोड़ा सा मैं एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया है, dt अपॉन dx आता तो क्रॉस मल्टीपल करके dx को इधर लेके आ गए, 1 का तो 0 हो जाता, तो यहाँ पे 10x ही बचता। ठीक है, 10x बचता, तो dx को इधर लेके आ गए। अब हमें किसकी चाहिए वैल्यू, यहाँ पे ये है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 5 × 2, तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख देंगे, 2x dx इक्वल्स टू, इसमें मल्टीपल 5 का करते तो 5 × 2 = 10 हो जाता। तो ये जो 5 है इसको हम क्या करेंगे, इधर डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, dt डिवाइड में कितना आ जाएगा, 5। राइट, तो ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को यहाँ पे देखेंगे, इस वैल्यू को और इन दोनों को देखो, यहाँ पे क्या है, देखो 2x dx, इस पूरी जगह पे हम क्या लिख देंगे, dt अपॉन 5। ठीक है, dt अपॉन 5 लिख देंगे, और हम 5x स्क्वायर प्लस 1 इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, t रख देंगे। ठीक है, तो पुटिंग, यहाँ पे इसे इक्वेशन दे दो सेकंड, इसे दे दो इक्वेशन सेकंड, पुटिंग ऑल वैल्यूज ऑन इक्वेशन सेकंड, समीकरण सेकंड में ये मान रखने पर। ठीक है, तो जैसे स्टूडेंट्स रखेंगे तो I1 की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, देखो ये लिमिट 0 से लेके, ओके,
जब हम किसी वैल्यू को लेट करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स के अंदर, तो उसकी लिमिट भी चेंज होती है। तो लिमिट को बेटे कैसे चेंज करेंगे, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने जिसका जो पार्ट फर्स्ट था उसके में क्वेश्चन हमने चाहे से 13 था या 12 था, उसमें हमने आपको लिमिट किस तरीके से चेंज होती है वो मैंने आपको बताया था, लेकिन हम फिर भी आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, जब हमारी x बराबर 0 है, ठीक है, x क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है x, तो x बराबर जब अपर लिमिट, सॉरी ये देखो ये अपर होती है लिमिट, ये लोअर लिमिट, जब x बराबर 0 है तो t की वैल्यू कितनी होगी t बराबर हमने कितना माना 5x² है ना, x² है ना, तो इंटू 0 और प्लस 1, तो कितनी आ जाएगी t की वैल्यू 1 आ जाएगी। कितनी आएगी t की वैल्यू 1, और जब अपर लिमिट देखो कितनी है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो t की वैल्यू कितनी होगी 5 इंटू 1 का स्क्वायर और प्लस 1, तो कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी मेरी 6, राइट। जब हमारी देखो जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू कितनी हो जा रही है 1, ठीक है, समझ आ रहा है ना। और जब हमारी x की वैल्यू 1 हो रही है तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 6, तो ये हमारी अपर लिमिट हुई, ये लोअर लिमिट हुई। तो अपर लिमिट कितनी है मेरी 6 है और लोअर लिमिट कितनी है 1 है, ठीक है। इस तरीके से हम लिमिट रख देंगे और ये सारी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये देखो 2x dx की जगह हम क्या रख देंगे dt/5, तो 1/5 को तो आगे लिख देंगे और ये dt है और डिवाइड में कितना आ जाएगा मेरा t, ठीक है। इस पूरे की जगह हम कितना रख देंगे t, तो इसको सिंपली हम कर देंगे 1/5 और ये कितना हो जाएगा log mod ऑफ t, और यहाँ पे इसकी जो लिमिट है वो कितनी आ जाएगी 0 से लेके 1 से लेके 6 आ जाएगी, 1 से लेके 6 आ जाएगी मेरी लिमिट, ठीक है। अब देखिए I1 की वैल्यू कितनी है मेरी, I1 को थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे 1/5 यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे लिमिट को यूज कर देंगे। तो ये लिमिट यूज जैसे ही हम करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, यहाँ पे देखो ब्रैकेट लगा दिया, log mod ऑफ 6 अपर लिमिट माइनस log mod ऑफ 1, मतलब कि log 1 की वैल्यू तो आपको पता है ना 0 होती है, तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 1/5 और ये कितना आ जाएगा log 6, ठीक है। ये हमारी I1 की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, I2 की वैल्यू को हम यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। टेकिंग I2, तो I2 को जैसे ही हम लेंगे यहाँ पे, तो I2 मेरा कितना है, देखो I2 को देख लेंगे एक बार, कहाँ है मेरा I2, ये 0 से लेकर 3 को तो बाहर लेंगे, 0 से लेके 1 लिमिट है और ये dx अपॉन कितना है 5x² और प्लस 1, ये हमारी वैल्यू है। तो इसमें से स्टूडेंट्स 5 को जैसे हम कॉमन लेंगे तो जैसे मेरे पास वैल्यू कितनी है 5 को जैसे हम कॉमन लेंगे तो I2 इक्वल्स टू 5 को कॉमन लेंगे तो 1/5 होगा, तो 1/5 को बाहर लेंगे तो 3/5, ठीक है। वो इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 और ये dx डिवाइड में कितना हो जाएगा x² और प्लस का 1/5, क्योंकि 5 कॉमन लिए तो 1/5, लेकिन यहाँ पे 1/5 ना लिखे 1/√5 इस पूरे का कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन dx अपॉन x² प्लस a² बराबर आपको फॉर्मूला पता होता 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, ठीक है, प्लस c, ये किसके लिए होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे लिमिट नहीं लगी है, और जब डेफिनेट इंटीग्रल्स यूज करेंगे तो वो c हट जाएगा, ठीक है। तो I2 इक्वल्स टू 3/5, यहाँ पे देखो a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे स्पेसिफाई कर दूंगा, a की वैल्यू मेरे पास है 1/√5 और x की वैल्यू जो है हमारे पास x ही है, ठीक है। तो 1/a तो कितना हो जाएगा 1/a की वैल्यू के 1/√5 हो जाएगा और tan इनवर्स x अपॉन a मतलब 1/√5, ठीक है, इस तरीके से। और c तो आएगा नहीं, ठीक है, c तो आएगा नहीं, यहाँ पे इस पे लिमिट हमारी जा रही है 0 से लेके 1, इतना करना मुझे। I2 इसकी देखो 3/5 और ये जो 5 है कहाँ पहुँचेगा ऊपर, तो √5, ठीक है, ये √5। अब यदि चाहो तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो 5 है ना, ये जो 5 है इसको हम देखो ये √5 तो ऊपर पहुँच ही गया, लेकिन इस 5 को हम लिख सकते हैं √5 इंटू √5, इतना कर दो थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए, ऊपर का एक अंडर रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए tan इनवर्स कितना हो जाएगा x√5, इस पे लिमिट कितनी आ रही है 0 से लेके 1, तो यहाँ से रूट से एक अंडर रूट से 5 से √5 कैंसिल आउट हो जाएगा, वो I2 की जो वैल्यू हमारी होगी वो आ जाएगी 3/√5। और यहाँ पे देखो अब इसको लिमिट यूज कर देंगे तो tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी यहाँ पे 1, तो √5 यहाँ पे 1, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो √5 में 1 इंटू √5 तो √5 ही रहेगा, और यहाँ पे 0 tan देखो माइनस का tan इनवर्स 0 और √5,
तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है, वो तो जीरो ही हो जाएगा क्योंकि tan जीरो की वैल्यू जीरो होती है। और ये ऐसा ही रहेगा, tan इनवर्स 5 ही रहेगा, तो कितना हो जाएगा 3/√5 और tan इनवर्स कितना है √5। तो ये मेरी वैल्यू आ गई I2 की। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 ऑन इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी इक्वेशन, हाँ फर्स्ट ही है, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन जो मेरी आई थी इसमें रखते हैं कि वही मेरा आंसर। I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी नॉट I1 I2 ओनली I1 की वैल्यू हमारे पास जो निकल के आई थी कितनी है 1/5 log 6, ठीक है। और I2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, I2 की वैल्यू मुझे दिख रही है 3/√5 और tan इनवर्स √5, ठीक है। यही हमारा आंसर है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए स्टूडेंट्स से क्वेश्चन नंबर 15 ऐसे कैसे करेंगे, तो इसे हम क्या करें, इसको हम x² जो है ना, x² को सिर्फ x² को हम मान लें यहाँ पे t, ठीक है, क्या माने यहाँ पे t। तो इससे पहले देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट t = x², ठीक है, t = x², इसको क्या करेंगे डिफरेंशिएट कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो t का करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा dt/dx, इसका x² का करेंगे तो हो जाएगा 2x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड बन करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा dt = 2x और ये dx, इतना समझ में आ गया। लेकिन हमें सिर्फ चाहिए x और dx, क्योंकि x और dx यहाँ पे है तो क्या कर दो, x और dx हम इसको इधर लिखेंगे, ठीक है। और ये जो 2 है इसका ऐसे डिवाइड इसमें करेंगे तो dt/2 आ जाएगा। ये मुझे वैल्यू मिल गई, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, ठीक है, इन दोनों को कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। पुटिंग दिस वैल्यू ऑन इक्वेशन फर्स्ट, जैसे इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो स्टूडेंट्स, तो इंटीग्रेशन 0 से लेके कहाँ तक है, 1 तक है हमारा x dx। देखो x dx की जगह हम क्या लिखते हैं dt/2, तो 1/2 को तो ले लेंगे आगे, ठीक है, और ये dt में हमने लिख दिया। और e की पावर, देखो e की पावर x² यहाँ पे क्या है, x² को हमने क्या माना है t है। तो इस तरीके से हम इसको, अब देखो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, सिंपल इंटीग्रेट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 e⁻t का इंटीग्रेशन होता है e⁻t ही रहेगा, और इसकी जो लिमिट है वो क्या 0 से लेके 1 तक चली जाएगी, ठीक है। इसकी जो लिमिट है वो कहाँ तक जाएगी, 0 से लेके 1 हो जाएगी। अब ठीक है, इसमें हम लिमिट अप्लाई कर देंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, e⁻1 माइनस e⁻0, तो e⁻0 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे हो जाएगी 1/2, ये तो हो जाएगा e और -1, ठीक है, ये हमारी हो जाएगी, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 16 बताते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 है। ये क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन मेथड जो था उस मेथड से है, जो कि हमने इंटीग्रेशन में 3 मेथड पढ़े ना, एक तो सिंपल मेथड था इंटीग्रेशन बाई, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था हमने, और पार्शियल बाई फ्रैक्शन, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड था, एक इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन था, और तीसरा हमने इंटीग्रेशन बाई पार्ट मेथड पढ़ाया था। तो ये सेकंड मेथड है, तो ये एज इट इज क्वेश्चन वही है, तो मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके दे दिया, आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। देखो आपको मैंने बताया था जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर की जो पावर हो वो डिनोमिनेटर के, देखो न्यूमरेटर में जो संख्या है उसकी पावर डिनोमिनेटर में जो पावर है उसके इक्वल हो या उससे बड़ी हो, किसकी, न्यूमरेटर की पावर, तो क्या करेंगे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में हम डिवाइड करते हैं। देखो समझो मेरी बात को, ये है न्यूमरेटर मतलब कि अंश, ये n4 न्यूमरेटर और d4 डिनोमिनेटर। यदि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जो पावर्स हैं वो यदि इक्वल हो जाएं, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे बड़ी घात संख्या यहाँ पे कितनी है, 2 है, और यहाँ पे नीचे भी 2 है, ये इक्वल हो गई, इक्वल हो जाए या फिर इसकी बड़ी हो जाए घात किससे, हर से, तो हमें क्या करना पड़ता है स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड करना पड़ता है, और जितनी बार भाग जाता है वहाँ पे उसे लिखेंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, जो शेषफल मेरा बचता है उसको ऊपर लिखेंगे, और नीचे जो मेरा डिनोमिनेटर जो भी था उसको हम लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे इंग्लिश में बोले तो ये क्वोशिएंट होता है मेरा, ठीक है, ये रिमाइंडर होता है, और ये हमारा जो भी डिनोमिनेटर्स है वो बचता है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स हमने लिखा है इफ द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल मतलब कि न्यूमरेटर है ये ग्रेटर देन हो जाए या इक्वल हो जाए किसके, डिनोमिनेटर की पावर की बात कर रहे हैं, ठीक है, इक्वल टू द डिग्री ऑफ
डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर से मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन आपको दिखा दिया। देन ऑलवेज डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर, ऑलवेज डिवाइड द न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करते हैं, यही मैंने बताया। देखो अब हमने इस पूरे फंक्शन को यहाँ पे लिख दिया 5x² डिवाइड में x² प्लस का 4x प्लस 3। अब देखो मैंने क्या किया, इसमें जैसे हम डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, आप डिवाइड करने का तरीका समझते होंगे, कैसे करते हैं यहाँ पे समझा दे रहे हैं। देखो ये है 5x², इसमें हम डिवाइड कर रहे हैं कितने से, x² प्लस का 4x प्लस 3, इससे डिवाइड कर रहे हैं। तो इसको डिवाइड करना है तो कितनी बार करेंगे डिवाइड, तो मुझे क्या लाना है 5x, तो यहाँ पे x² है, सीधी 5 से मल्टीपल करेंगे 5x हो जाएगा, तो 5x²। अब इसमें भी 5 से मल्टीपल करेंगे तो 5 4 जा 20x, और यहाँ पे करेंगे प्लस का 15 हो जाएगा। लेकिन जैसे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये माइनस का और ये माइनस को, माइनस का कितना बचेगा 20x और माइनस का 15। तो स्टूडेंट्स वही मैंने किया, ये क्या मेरा है न्यूमरेटर, ठीक है, ये क्वोशिएंट है जो कि शेषफल जैसे जितनी बार भाग जाता है वही है। तो ये हमारा जितनी बार भाग गया मैंने यहाँ पे लिखा, फिर प्लस का साइन लगता है, जो हमारा शेषफल होता है, रिमाइंडर जो बचता है उसको लिखते हैं ऊपर, और फिर नीचे जो भी हमारा क्वेश्चन में डिनोमिनेटर दे रखा है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, वही हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिवाइड देते हैं। आप देखो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, इस तरीके से लिख लिया, यहाँ पे माइनस साइन कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। समझते जाने की एक बात को, यहाँ पे i के इक्वल मैंने इसमें पूरा माना था, हमने क्या किया दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर दिया और लिमिट लगा दी, जो यहाँ पे लिमिट लगी थी वही मैंने लिमिट लगा दी, और इसके जो थे मैंने फैक्टर कर दिए कितने, x+1 और x+3, ठीक है, ये फैक्टर हो गए। अब इसको हम क्या करेंगे, देखो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे इंडिविजुअल, जैसे इंटीग्रेट किए इसको हम मान लेंगे i1, इसको मान लेंगे i2, और इसको ऑलरेडी हम i यहाँ पे मान चुके हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो मैंने इससे क्या कर दिया i = i1 + i2। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे ये माइनस का साइन था, तो i2 की जो वैल्यू है वो माइनस ये पूरी है, ठीक है, माइनस ये पूरी है, यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे भी माइनस लगा दे रहे, ठीक है, झंझट हुआ, ये हो गया, ठीक है, प्रॉब्लम में नहीं पड़ना है, ठीक है। देखो हमने i1 लिया, i1 मेरा कितना है, इंटीग्रेशन 1 to 1 से लेके 2 लिमिट है और 5 dx, तो 5 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे x आ जाएगा, और उसमें लिमिट यूज कर देंगे तो i1 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 5। इसी तरीके से हम i2 को यहाँ से स्टूडेंट्स ले लेंगे, ये पूरा टर्म्स ये पूरा उठा लेंगे यहाँ से, और इसको कैसे करेंगे, देखो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड आपने एक्सरसाइज 7.6 में समथिंग था, तो यदि आपने नहीं देखा तो वहाँ पे देख लेना, फिर भी मैंने यहाँ पे बता दिया है। ये देखो ये इस तरीके से डिवाइड में लिख देंगे, a/x+1 b/x+3, इसका हम एलसीएम ले लेंगे, जैसे एलसीएम लेंगे तो नीचे की संख्या समान होंगी, उनको क्या कैंसिल आउट कर देंगे, ऊपर की जो बचती है उनको हम लिख लेते हैं। देखो ये है, ठीक है। अब इसमें हम ए बी की वैल्यू कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, तो एक बार क्या करना, x+1 = 0 करेंगे तो x = -1 इसी इक्वेशन में रख देंगे, इसी इक्वेशन में, तो हमारी किसकी वैल्यू आएगी, a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फिर हम एक बार क्या करेंगे, x+3 = 0 रखेंगे, तो x = -3 जैसे ही रखेंगे तो स्टूडेंट्स इसमें रखेंगे तो हमारी b की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो बारी बारी से मुझे वैल्यू रखेंगे तो a b की वैल्यू आ जाएगी। ये काम आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं सॉल्व करना, तो मैंने a b की वैल्यू डायरेक्ट रख दी। a की वैल्यू जो हमारी है -5/2 है, और b की वैल्यू है 45/2 है, ठीक है, यहाँ पे देखो, ठीक है, इस तरीके से 45/2 है। इन वैल्यू को उठा के फिर से अगेन इसी इक्वेशन में रख देंगे स्टूडेंट्स, और फिर क्या कर देंगे, दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर देंगे, और जो लिमिट यूज कर रहे थे उसी लिमिट को हम यहाँ पे रख देंगे। जैसे यहाँ पे देखो मैंने ए बी की वैल्यू रखी, ए की वैल्यू -5/2 थी, मैंने 5/2 रख दिया, यहाँ पे 45/2 थी, 45/2 रख दी, दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर दिया और लिमिट यूज कर दी। यहाँ पे -5/2 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, 1/x+1, 1/x+1 इसको क्या हो जाएगा, ये log mod of x+1 बन जाएगा, और इसकी लिमिट यूज कर देंगे। यहाँ पे देखो लिमिट लगा दी, तो यहाँ पे देखो 45/2 बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन 1/x+3, तो ये लिमिट, ये क्या हो जाएगा, log mod of x+3, और लिमिट 1 to 2 हो जाएगी यहाँ पे। अब इसको लिमिट को यूज कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है, तो स्टूडेंट्स जैसे यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे यहाँ पे, तो अपर लिमिट को यूज करेंगे तो 3x की जगह पे 3 रखेंगे, 3+1, अपर लिमिट है 3+1 करेंगे, तो देखो 2+1, यहाँ पे अपर लिमिट क्या है 2 है, तो 2+1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे जैसे 1 रखेंगे x की जगह पे 1+1 कितना हो जाएगा 2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसी तरीके से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आपको पता है ये फॉर्मूला कहाँ पे बता दें आपको, log m/n बराबर क्या होता है, log m माइनस का log n, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज के m-n देखो तो m/n कर दिया, यहाँ पे भी m/n कर दिया। ये स्टूडेंट्स आगे मेरी किसकी वैल्यू आ गई,
I2 की वैल्यू आ गई। किसकी आ गई वैल्यू? I2 की वैल्यू आ गई। इस I1 और I2 की वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे? इक्वेशन, ये जो सेकंड है इसमें रख देंगे। I1 और I2 की वैल्यू कहाँ रख देंगे? इक्वेशन सेकंड में रख देंगे, तो आंसर मेरा आ जाएगा। देख आप लिख लेना, तो जैसे ही हम रखेंगे तो I बराबर यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, I1 की वैल्यू कितनी है? 5। यहाँ पे देखो ऑलरेडी माइनस है और यहाँ पे ये माइनस दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस बनेगा। प्लस कितना हो जाएगा? 5/2 log 3/2। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 45/2 और log 5/4। ये हमारा होगा फाइनल आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखिए स्टूडेंट से क्वेश्चन नंबर 17 है, इसको कैसे हम करेंगे? इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। इंटीग्रेशन 0 से लेके कितना है? π/4। ठीक है, ये कितना है? 2 sec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4। ठीक है, π/4 और x की पावर 3 dx, यहाँ पे प्लस इंटीग्रेशन 2 0 से लेके π/4, यहाँ पे भी लिमिट है, और ये dx। ठीक है, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो ये 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। सेक स्क्वायर का क्या बन जाता है? 10x, और ये लिमिट कितनी है? 0 से लेके π/4, और प्लस देखो x की पावर 3 है तो कितना हो जाएगा? x की पावर 4/4। ठीक है, और ये 0 से लेके π/4 लिमिट हो जाएगी इसकी, प्लस ये 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। बन का करेंगे तो x आ जाएगा, 0 से लेके π/4 लिमिट आ जाएगी। इसको हम क्या करेंगे? लिमिट यूज कर देंगे, तो 2 लिमिट यूज करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 π/4। कितना? 10 π/4 माइनस 10 0। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस का साइन 1/4 को तो बाहर ले लो। अब देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो π/4 इसकी पूरे की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, π/4 माइनस 0। इस तरीके से हम इसे करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? देखिए 2 10 π/4 की वैल्यू कितनी होती है? 1 और माइनस 0, और यहाँ पे देखो प्लस 1/4, और ये देखो पाई की पावर 4 अपॉन 4 की पावर 4 करेंगे। देखो 4 की पावर 4 है तो इसे क्या करें? 4 × 4 × 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, और 4 चौक 16 और 16 चौक 64, और 64 गुणा 4 कर दो। 64 गुणा 4 कर दें, कितना हो जाएगा? 64 गुणा 4 कर दें, 4 चौक 16 की 6, हंस लगी 1, 6 चौक 24 और 1 25, 256। कितना आएगा? 256, और 256 गुणा ये है 256 हो जाएगा। ठीक है, इतना। अब माइनस का 0, तो 0 से हमें तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे प्लस 2, तो π/4 माइनस 0 करेंगे तो π/4 ही आएगा, तो यहाँ से 2 से कट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 मतलब π/2 आएगा मेरे पास। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स करेंगे कैसे? 1 माइनस 0 कितना रहेगा? 2 ही रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे 2 लिख देंगे। ये प्लस का π/2 लिख दो यहाँ पे, और यहाँ पे 4 का मल्टीपल करेंगे तो ये प्लस पाई की पावर 4 अपॉन 1024 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, सिंपल ही था क्वेश्चन। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 को देख लो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 18 जो है बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखो कैसे करेंगे। माइनस साइन को कॉमन ले लो, और 0 से बाई लिमिट है हमारा, तो क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर x/2 और माइनस साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, ये आ गया, और ये यहाँ पे क्या है? dx। देखो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि cos x बराबर होता है cos थीटा ले लो। ठीक है, cos थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा/2। ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा/2, ये होता है फॉर्मूला। इसके यहाँ पे रख देंगे, माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई, ये क्या हो जाएगा? cos x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे x आ गया, इंटीग्रेट कर दो इसे, cos का क्या हो जाता है? sin x। इसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे? 0 से लेके पाई इसकी लिमिट है, अब लिमिट को यूज़ कर देंगे, माइनस साइन पाई माइनस का साइन 0। साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है? 0, तो 0 साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, तो ये कितना आ जाएगा मेरा? 0 ही आ जाएगा। ठीक है, आंसर। चलिए से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखिए स्टूडेंट से क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। इसे कैसे करेंगे? इसे पहले क्या करो? इंडिविजुअली डिवाइड कर दो। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे? तो इससे पहले तो क्या करो? i की इक्वल मान लो। ठीक है, ये i की इक्वल है मेरा। अब इसे इंडिविजुअली डिवाइड कर देंगे, तो i की इक्वल देखो, i इक्वल्स टू 0 से लेके 2, और ये 6x अपॉन कितना है? x स्क्वायर प्लस 4, और इसे इंटीग्रेट भी कर दो। ठीक है, ये प्लस का साइन है, प्लस इंटीग्रेट 0 से लेके 2, और यहाँ पे कितना है? 3 अपॉन कितना है? x स्क्वायर प्लस का 4, और ये dx।
इसे स्टूडेंट्स I1 मान लेते हैं, इसको I2 मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, राइट। ये देखिए ये हमारे पास मान लो इसे इक्वेशन फर्स्ट है, एक एक करके इसे ले लेते हैं, टेकिंग I1, ठीक है। I1 जैसे हम लेंगे तो I1 की वैल्यू मेरे पास क्या है, इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 6x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 4, ठीक है, इतना ही है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, ये dx है, यहाँ पे क्या करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर प्लस का 4x इक्वल्स टू मान लो t। जैसे इसे t मानेंगे तो ये देखो इसे इंटीग्रेट, इससे क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 4, कितना हो जाएगा 2x प्लस 4, ओके 2x प्लस 4, ये इतना है, तो ये कहाँ से आ जाएगा, इसका हो जाएगा 0, तो इसका हो जाएगा 2x, और यहाँ पे ये dt अपॉन dx होगा, तो इससे dx इक्वल्स टू मान लीजिए यहाँ पे हो जाएगा dt। अब मुझे सिर्फ वैल्यू किसकी वैल्यू, हाँ ठीक है, हम सिर्फ इस यहाँ पे वैल्यू निकाल ले रहे हैं x dx की, इतनी वैल्यू निकाल लें, x और dx की वैल्यू निकाल ले रहे हैं, x और dx की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना dt डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, इन दोनों को कहाँ रख देंगे स्टूडेंट, इस इक्वेशन में रख देंगे। जैसे ही रखेंगे तो यहाँ से देखो I1 बराबर पुटिंग, यहाँ पे लिख देना पुटिंग, ठीक है, पुटिंग दिस वैल्यू ऑन इक्वेशन, ठीक है, कोई इक्वेशन चाहो तो मान लेना, I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I1 इक्वल्स टू क्या, इंटीग्रेशन, हाँ विशेष ध्यान, जब हमने वैल्यू को माना है तो लिमिट भी चेंज होगी, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल चल रहा है, इसमें लिमिट यूज होती है, ठीक है। तो बेटे क्या करेंगे, हमने जब x इक्वल्स टू मेरा कितना है, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू मैंने माना t, और जब मेरा x इक्वल्स टू कितना है 0 है, तो उस टाइम t की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे देखो 0 प्लस 4 इक्वल्स टू t, तो मतलब t की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 4, राइट। और जब हमारी वैल्यू x बराबर कितनी है 2 है, उस टाइम यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर और प्लस 4 इक्वल्स टू t, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 4 प्लस 4 8, राइट। तो अपर लिमिट 8 होगी, लोअर लिमिट कितनी हो गई 4, तो यहाँ पे 4 से लेके 8 तक लिमिट जा रही है। x dx की जब हम क्या लिखेंगे dt, डिवाइड में कितना है 2, तो 2 को यहाँ पे लिख लेंगे, और ये 6 है तो 6 को ऐसे लिखो, ठीक है, 6 को मुझे छेड़ना नहीं है, इसके डिवाइड में कितना हो जाएगा, ये इस पूरे वैल्यू को मैंने क्या माना t, तो ठीक है, ये 2 3 या 6 तो 3 है, इसको 3 को लिख लेंगे बाहर, इंटीग्रेशन कहाँ से 4 से लेके 8 तक जा रहा है, और 1/t है, तो 1/t, तो अभी लिखे दे रहा हूँ 1/t और dt, 1/t का क्या करेंगे इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा बोलो 3, ये हो जाएगा मेरा log mod ऑफ t, ठीक है। और यहाँ पे लिमिट कितनी है 4 से लेके 8 तक जा रही है स्टूडेंट्स, तो ये तो वो 3, अपर लिमिट कितनी है 8 और लोअर लिमिट कितनी है 4, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 3 log, ये क्या log m माइनस log n, तो log m अपॉन n बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा log 8/4, तो 8/4, तो 4 टू जा 8 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3 log 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 log 2, ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई, मेरी I1 की वैल्यू आ गई, ठीक है, I1 की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से स्टूडेंट्स क्या करेंगे, टेकिंग I2 को हम जैसे लेंगे तो I2 मेरे पास क्या है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, तो 0 से लेके मेरी लिमिट कितनी आ रही है 2 जा रही है, और यहाँ पे जो 3 है कॉन्स्टेंट बाहर है लो, और ये dx डिवाइड में कितना है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, आपको ये देखो फॉर्मूला पता होगा, बिल्कुल ईजी हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर बराबर क्या होता है 1/a, और tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, ये इंडेफिनेट इंटीग्रल्स के लिए हम किसे सॉल्व करें, डेफिनेट इंटीग्रल्स को, यहाँ पे c नहीं आएगा, तो I2 इक्वल्स टू 3 तो बाहर ले लेंगे 1/, यहाँ पे देखो बता दें स्टूडेंट्स a की वैल्यू जो हमारी है 2 है, और x की वैल्यू तो x ही है यहाँ पे, ठीक है, तो 1/a मतलब 2, 1/a मतलब 1/2 हो जाएगा, tan इनवर्स x अपॉन 2 हो जाएगा, और इसकी लिमिट कहाँ तक जा रही है 0 से लेके 2 तक जा रही है, तो I2 इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 2 tan इनवर्स अपर लिमिट x मतलब कि 2/2 माइनस लोअर लिमिट माइनस, देखो tan इनवर्स x अपॉन मतलब कि x की वैल्यू कितनी है 0/2, बातों को समझते चलना। I2 इक्वल्स टू 3/2 तो बाहर है मेरा, यहाँ पे देखो 1 से 1 कट जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 1, tan इनवर्स में 1 की वैल्यू देखो, tan की टेबल में 1 किसकी वैल्यू होती है π/4 की, तो यहाँ पे कितना π/4 होता है, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा π/4 बचेगा, माइनस ये 0 होगा, तो 0 की वैल्यू होती है यहाँ पे tan की टेबल में, ठीक है, तो I2 की इक्वल्स टू 3/2 इंटू π/4, तो कितना हो जाएगा 3π/4 टू जा 8, कितना हो जाएगा 3π/4 टू जा 8 आ जाएगा मेरा, ठीक है, इतनी वैल्यू आ गई, ये बेटे किसकी वैल्यू आ गई I2 की वैल्यू मेरी आ गई।
I1 और I2 की वैल्यू कहाँ रख देंगे, पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ I1 एंड I2 कहाँ पे, इक्वेशन कहाँ मैंने मानी थी, फर्स्ट, ऑन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो I इक्वल्स टू I1 की वैल्यू कितनी मेरी निकल के आ गई थी, 3 log 2, ये कितनी निकल के आ गई, प्लस का 3 पाई/8, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लो इसका। देखिए स्टूडेंट से क्वेश्चन नंबर मेरा 20 है, एक बार रीचेक कर लें, सही है ना, एक्स ई बेस एक्स प्लस साइन पाई एक्स अपन वो। ठीक है, देखिए इसको कैसे तो अलग अलग इंटीग्रेट करते हो, देखो कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, ठीक है, लिमिट इसकी 0 से लेके बनी है ना, हाँ 0 से लेके बनी है, तो एक्स ई बेस एक्स और ये डी एक्स हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 साइन पाई एक्स डिवाइड में कितना है 4 और ये डी एक्स। देखिए स्टूडेंट्स आपको साफ दिख रहा होगा, इसमें दो फंक्शन है, एक ये है और एक ये है, इससे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड से करेंगे। कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड था वो मैंने आई लेट रूल से कराया था, आई लेट रूल, आई फॉर एल ए टी सभी मैंने बताया था, ये आई फॉर इनवर्स होता है, एल फॉर लॉगरिथमिक, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। यहाँ पे देखेंगे ये जो एक्स है ये हमारा है एल्जेब्रिक, तो ये 3rd पोजीशन पे आ रहा है, और एक्सपोनेंशियल ये 5th पे जा रहा है, तो जो पहले आता है उसे फर्स्ट फंक्शन मानते थे, तो ये मेरा फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता था, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। ठीक है, क्या कैसे होता था, जैसे कि हमारे पास दो फंक्शन है u और b dx, इसको इंटीग्रेट फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस पूरे का देखो इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट फंक्शन का क्या करते थे, डिफरेंशिएशन, ठीक है, और फिर सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और फिर क्या करते थे स्टूडेंट्स, पूरे का इंटीग्रेशन अगेन कर देते थे, यही तो था मेरा। तो इसको देखो कैसे करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ई बेस एक्स का इंटीग्रेशन ई बेस एक्स ही होता है, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 होगा, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन ई बेस एक्स ही होगा। ठीक है, और फिर से अगेन इसका हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। अब देखिए प्लस का साइन, प्लस, अब देखो इसमें समझने वाली बात क्या है, इसमें जो लिमिट लगेगी वो क्या है, 0 से लेके 1 ही है, इसमें जीरो लिमिट क्या है मेरी, 0 से लेके 1 ही लिमिट है। ठीक है ना, इसकी 0 से लेके 1 ही लिमिट है। अब हम इसको जब हमने ये फर्स्ट फंक्शन इसको ये इंटीग्रेट कर दिया, अब जब इसको यहाँ पे देखो लिमिट इसकी चल रही है कितनी, लिमिट कितनी चलेगी, 0 से लेके 1। अब देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं, प्लस ये जो हमारा ये है फंक्शन, ये फॉर्मूला इसमें ये वाला लग जाएगा, इंटीग्रेशन साइन ए एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है, कॉस ए एक्स डिवाइड में ए प्लस सी, ये तो होता है, लेकिन यहाँ पे ए की वैल्यू काम क्या करेगा, π/4, ये बात समझने वाली है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस पाई एक्स अपॉन 4 और डिवाइड में कितना है, π/4। ठीक है, और इस पर लिमिट कितने है, 0 से लेके 1। ठीक है, इतनी बातें समझ लो, बस खत्म कहानी। ये देखो एक्स ई बेस एक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का ई बेस एक्स ही जाएगा, और लिमिट कितनी है, 0 से लेके 1 है, माइनस ये देखो 4/पाई और कॉस पाई एक्स अपॉन 4। ठीक है, ये 0 से लेके 1, इसमें लिमिट रख दो, कहानी खत्म हो गई। 1 की जगह देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट्स, 1 ई बेस 1 माइनस ई बेस 1। ठीक है, इतना हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 रखिए तो वो पूरा 0 ही आ जाएगा, ई बेस 0 माइनस ई बेस 0। हाँ, लेकिन सोचने वाली बात है, ई की पावर 0 मतलब 1 आएगी वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ है, तो ये क्या था, 4/पाई था, क्या था, 4/पाई था दोस्तों। तो ये 4/पाई मैंने लिख दिया यहाँ पे देखो अपर लिमिट 1, तो मतलब कि कॉस 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा, अपर माइनस लोअर लिमिट, तो कॉस ऑल ओवर 0 हो जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू भी 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसे यूज सॉल्व कर लेंगे, तो ई की पावर 1, तो ई की पावर ये तो ई की पावर 1 माइनस ई की पावर 1, देखो इससे ये दोनों सेम है, तो पावर सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 माइनस ब्रैकेट देखो यहाँ पे क्या है, 0 माइनस यहाँ पे कितना, ई की पावर 0 की वैल्यू कितनी है, 1 हो जाएगी, माइनस 4/पाई, और यहाँ पे देखो π/4 मतलब कि cos 45 की वैल्यू कितनी थी, 1/√2 होती है, तो कितने लिखेंगे, 1/√2 माइनस कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, तो -1 और माइनस के अंदर मल्टीपल करें तो प्लस का 1 हो जाएगा, 1 माइनस 4/पाई, और ब्रैकेट के अंदर देखो कितना हो जाएगा, 1 माइनस का √2/√2। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारा आंसर है।
इसको और भी आगे सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व हो सकता है, लेकिन ये भी वैलिड आंसर, ठीक है। इस स्क्रीनशॉट ले लो उसका। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 21 हमारा ऐसे कैसे, ये देखो 21 और 22 दोनों ही ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो इनके कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको हम इसे 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखो मुझे फॉर्मूला पता होता है, इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है मेरा 1 अपॉन ए और tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। ये इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के लिए होता है। यहाँ पे देखिए कि ए की वैल्यू कितनी मेरी 1 और x की वैल्यू कितनी है x ही है, ठीक है। ऐसे कर देंगे इंटीग्रेशन 1 से लेके √3 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये dx, ठीक है। इसे कैसे लिख सकते हैं 1 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1 और tan इनवर्स x अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1। यहाँ पे लिमिट कितनी है 1 से लेके √3, तो ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी रखी है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये कैसे हो जाएगा, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो √3 कितनी वैल्यू होती है π/3 की, कितनी होती है π/3 मतलब 60 की वैल्यू होती है, और ये π/4 की होती है। तो ये कितना लिखेंगे π/4 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको एलसीएम लेंगे कितना आएगा 12, तो ये 4π माइनस 3π, तो ये कितना आ जाएगा π/12, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। तो इसमें हम देखेंगे ऑप्शन कितना, ये यहाँ पे ऑप्शन डी दे रखा है, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर इसमें देखो, यहाँ पे जो x के साथ में जो भी कोएफिशिएंट है उसको हटा दो यहाँ से, तो इंटीग्रेशन 0 से लेके 2/3 है, तो 9 को जैसे कॉमन लेंगे तो 1/9 तो बाहर आ जाएगा dx। तो यहाँ पे देखो 9 को तो मैंने कॉमन ले लिया बाहर, तो ये 4/9 हो जाएगा और प्लस एक्स स्क्वायर, और ये dx तो लिख ही दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कैसे लिखे करेंगे 1/9 को तो बाहर लिख दिया, इंटीग्रेशन 0 से लेके 2/3 और dx अपॉन 2/3 का स्क्वायर और प्लस x का स्क्वायर और ये dx, बिल्कुल इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। देखो कहाँ पे ये फॉर्मूला है, तो इसको हम देखेंगे यहाँ से, तो a की वैल्यू कितनी है मेरी 2/3 है और x की वैल्यू कितनी है x ही है, ठीक है। जैसे यूज़ करेंगे तो मेरा स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा वैल्यू 1/9 को तो बाहर लिख देंगे इंटू 1/a, ये देखो 1/a है, 1/a की वैल्यू मेरे पास कितनी है 2/3 है, उसके बाद tan इनवर्स x अपॉन a, x की वैल्यू मेरी x ही है, a की वैल्यू कितनी है 2/3 और इस पर लिमिट कितनी लगा देंगे 0 से लेके 2/3, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 1/9 ये कितना हो जाएगा 3/2 और tan इनवर्स 3x अपॉन 2 और लिमिट कितनी है 0 से लेके 2/3। यहाँ पे 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 टाइम्स 3 2 जा 6 हो जाएगा 1/6 और tan इनवर्स 3/2 और x की वैल्यू रखेंगे तो कितनी है 2/3, ये ऊपर ही है तो 3 इंटू इस तरीके से है, ठीक है। ये इस तरीके से माइनस लोअर लिमिट, तो tan इनवर्स वो तो 0 हो जाएगा, पूरी संख्या 0 हो जाएगी, तो लिखने की जरूरत नहीं है। 1/6 तो 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा, तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है π/4 माइनस 0 कितनी वैल्यू होती है वो तो 0 की ही होती है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा π/6 4 जा 24, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन स्टूडेंट्स हमारा कितना है, ऑप्शन सी हमारा है, ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से इसके सभी के सभी एक्सरसाइज 7.9 के सभी क्वेश्चन हमने आपके कर दिए, ठीक है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। देखो स्टूडेंट्स यदि इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छी समझना है तो इसका पार्ट फर्स्ट जरूर देखिएगा, पार्ट फर्स्ट समझेंगे तो पार्ट सेकंड ऑटोमेटिक समझ में आएगा। और हाँ, ये जो एक्सरसाइज है ये सभी पूरी के सारे क्वेश्चन देखो इसमें सारे मेथड यूज हो गए, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आ गया, इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट मेथड भी आ गया, इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन मेथड भी आ गया, तीनों मेथड यूज हो गए और सिंपल इंटीग्रेशन करते थे वो भी यूज हो गए। तो मतलब ये है कि एक्सरसाइज 7.1 से लेकर 7.7 तक के सारे मेथड इसमें यूज हो गए। तो यदि वो सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो ये एक्सरसाइज बिल्कुल हलवा है, एकदम से बिल्कुल मतलब कि कुछ नहीं है, बहुत ईजी एक्सरसाइज है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।